वेलकम बैक। डॉक्टर इरफान साहब, जो सिंध तास मुआहदा उसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डाटा शेयरिंग भी बंद कर रखी है। अब जिस तरह पूरे इस खित्ते के अंदर आपको ग्लोबल वार्मिंग के असरात नज़र आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है। अब आने वाले दिनों में आपको पता है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सैलाब भी आएंगे। अगर डाटा शेयरिंग नहीं की जाती पाकिस्तान से तो उसके क्या नुकसानात हैं जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकते हैं। और इसके अलावा पानी की इस कमी की वजह से हमें ओवरऑल एग्रीकल्चर या बाकी हमारी जो हाइडल पावर है उसमें भी क्या क्या नुकसान हमें पेश इसमें दरपेश है। देखिए आजम चौधरी साहब, जो पानी है ना, अब इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। मतलब अब जो रियासतें हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पानी का मसला नहीं चल रहा। अब बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न स्टेट हैं, यूफ्रेट्स रिवर जो है, अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उसके ऊपर भी है, नाइल रिवर के ऊपर भी मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो अपना अपना क्लेम जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जो इंडिया और पाकिस्तान की इक्वेशंस के अंदर ये मामला है कि इंडिया के पास लेवरेज ये है कि वो अपस्ट्रीम स्टेट है, कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, और उस पानी को वो फिर रोक के वहां पे किशन गंगा जो उनका प्रोजेक्ट है या जो रैटल उनका प्रोजेक्ट है वो उसको शुरू उन्होंने किया हुआ है। और पाकिस्तान अल्टीमेटली इस सारे सिनारियों के अंदर खामोश कभी नहीं रह सकता। अल्टीमेटली एक तो हमारे पास वर्ल्ड बैंक जो कि आर्बिट्रेटर का जिसने रोल प्ले किया था, उसके पास ये ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो कभी भी इसको इंडिया को ये करने नहीं देगा। आपको वो याद होगी स्टेटमेंट हमारे आर्मी चीफ साहब ने दी थी कि अगर इन्होंने हमारे पानियों को रोकने की कोशिश की तो हम इनके सांस को रोक लेंगे। तो बात यह है कि वो ये जितने भी डैम बनाएंगे, ये जितने भी किशन गंगा डैम हो या रेटल डैम हो, ये बनाएंगे तो पाकिस्तान इसको अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझते हुए पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के अंदर ये बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि अगर इंडिया ने इसको रोकने की कोशिश की और हमारे खेतों का जो पानी है उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया, तो एक तो रास्ता आपके पास डिप्लोमेसी होता है, और वो हमेशा से आप डिप्लोमेटिक, पाकिस्तान तो पहले दिन से हर मामले को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहता है। लेकिन इंडिया अगर टेबल पे नहीं बैठेगा, जो उसको बैठना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो पावर को प्रोजेक्ट किया है, उसके बाद अब इंडिया के पास वो नहीं है कि हम जंग लड़के पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाएंगे। अब पाकिस्तान अपनी हार्ड पावर के जरिए से इंडिया के ऊपर ये लेवरेज उसने हासिल बिल्कुल कर लिया है। और दूसरी बिल्कुल बात ठीक ये हो है, गया डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। सायरा अब्बासी साहबा, क्या अभी जंग नज़र आ रही है आपको? बड़ी देर से हम देख रहे थे कि पानी के ऊपर सुन भी रहे हैं कि पानी के ऊपर जंग हो सकती है, लेकिन इस वक्त इंडिया जिस नहज पे आ रहा है, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने कल सुनी हो, उन्होंने एक हिंट भी दिया है उसके अंदर। क्या आप समझती हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया की एक और जंग हो सकती है? देखिए जी, पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स हम एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो हमारे लिए पानी जो है वो बहुत अहम है। और ये हमेशा से हम जब स्टूडेंट थे तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं करेगा तो वो वाटर बॉम्ब यूज़ करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट द वाटर एट द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली, DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इससे पहले भी हमारे डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जब लास्ट ईयर का मामला हुए पानी के मामले में, तो उसमें यही कहा गया कि इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत अहम है। और जाहिर है कि हमारे दरिया और उनके दरिया का एक कनेक्टिविटी है, और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो है इंडिया इज बाउंड टू अबाइड बाय द ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं। डेफिनेटली देखिए, इंडिया क्योंकि लास्ट 4 डेज वॉर जो है वो हार चुका है, तो वो कोई ना कोई इस तरह की चालें जो है वो चलता रहता है। जैसे कि अब वो वॉर नहीं जीते हैं तो वो प्रॉक्सीज को यूटिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस, डिफरेंट हमारे जो ट्राइबल इलाके हैं बलूचिस्तान में एंड एल्सवेयर हर जगह पे है, जो PLA को यूज़ करना और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जाहिर है कि पानी एक ऐसा मामला है कि उनको पता है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इंडिया जो है वो ऐसे तमाम हथकंडे ज़रूर इस्तेमाल करेगा जहाँ पर वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह जी ठीक हो गया, हर्ट कर सके। बिल्कुल। नाउ पाकिस्तान डिप्लोमेसी, हमारी लीडरशिप को चाहिए कि हमें जो हमारी मौजूदा हालात में हमारी जो इम्पोर्टेंस उभर के सामने आई है इंटरनेशनल पीस मेकिंग के अंदर, उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए इंडिया को बार बार
अपोज भी करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो रेड लाइंस हैं उनके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंडिया को बार बार जो है ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये हम एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से जब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसकी वजह से एक मुआशी दबाव आया और पूरी दुनिया के अंदर उसकी कीमतें बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं वो तो आसमान को छू रही हैं। अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें अपने हमसाया ममालिक के साथ, तो हमारे हमसाया में आप इंडिया को देखें, वहाँ पे सिर्फ 3% पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया। बांग्लादेश को देखें तो 14-14.5%, और जब पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर 61% यहाँ पे इजाफा हो चुका है। अब पाकिस्तान में इतने इजाफे की क्या वजूहत है? नताशा साहबा, ऐसे लगता है कि ये जो जंग हो रही है अमेरिका और ईरान की, उसके सारे अखराजात पाकिस्तानी कौम ने अदा करने हैं, जितने यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। देखिए जी, जिस तरीके के साथ पाकिस्तान में आधी रात को पेट्रोल का बॉम्ब जो गिरा है और ये 14.9 जो है इशारिया, इस पर ये जो प्राइस इसकी बढ़ गई है, यकीनन ये बहुत एक अफसरदा ख़बर है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ कि जब से फरवरी 2026 से हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीज़ल की कीमतें हैं, पेट्रोल जो आपकी मसनूआत हैं, उनकी कीमतें जो हैं ये 3 से 4 दफ़ा बढ़ चुकी हुई हैं। आप जैसे अगर हम कंपेयर कर लें अपने जो ममालिक हैं, आपके हमसाया ममालिक, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर 16% जो है वो फरवरी से पेट्रोल जो मसनूआत है उस पर रेट बढ़े हैं। इसी तरीके से जो इंडिया है उसमें 3% तक बढ़े हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो 61% तक बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पे ये कहती चलूँ कि हमें इस वक्त देखें, एक्सटर्नली तो हम बड़ी एफिशिएंटली कर रहे हैं, हमारा मार्का हक भी चल रहा है, उसकी एनिवर्सरी भी चल रही है, हमारी एक तरफ मीडिएशंस भी चल रही हैं। एक्सटर्नली पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे अपने स्पीडी और एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा है। बट इंटरनली भी हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इनर्शिया की स्टेट में तो नहीं आ गए हैं। आपकी जो आवाम है वो इस वक्त बहुत मसले मसाइल में है। आप यहाँ पर देखते चलें कि जो आपकी लेट्स से मिनिमम वेज है राउंड अबाउट 40,000 के हिसाब से, अगर आप मुझे ये बता दें कि 415 रुपये का पेट्रोल क्या वो आपकी आवाम अफोर्ड कर सकती है? 40% ऑफ द पीपल आर अंडर पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान। हाउ डू यू एक्सपेक्ट? जिस तरह मार्का हक का एक जश्न है, हम पूरी कौम जश्न मना रही है, और ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के इस मौके के ऊपर क्या उस जश्न की खुशियां मान नहीं की गई? अगर ना बढ़ाया जाता, कम किया जाता तो शायद कौम को ज़्यादा खुशी मिलती। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं यहाँ पर इस कॉन्ट्रडिक्शन को जो है ना, मैं वो बिल्कुल सामने लेकर आती हूँ कि एक तरफ हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं मार्का हक की, और दूसरी तरफ जो कौम है हमारी अब वो सोग बनाना शुरू हो गई है कि इतनी पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आगे ईद आ रही है, ईद पर लोगों ने घर जाना है, और आपको पता है इस चीज़ का कि जब आपकी पेट्रोलियम के मसनूआत में जब इजाफा होता है तो ये इजाफा जो है आपकी बिल्कुल एक एक चीज़ के ऊपर आता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है आपकी खाने की अशिया पर हो गया, और जैसे मैंने आपको कहा कि 40% पॉवर्टी लाइन में आपकी अंडर है आपकी पॉपुलेशन, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है वो सर्वाइव कर सके? तो इससे क्या होगा इसका इफ़ेक्ट कि जी यहाँ पे क्राइम रेट आपका बढ़ जाना है। अनकरीब आप देखेंगे कि क्राइम रेट में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ में बिलीव करती है कि हमें अपनी आवाम को एक रिलीफ देनी है। ठीक है, इस वक्त हमारी रियासत जो है मुश्किल हालात से गुजर रही है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, कुछ ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए जिसमें हमारी आवाम को जो है वो चले फ़ायदा ना पहुँचे बट एटलीस्ट नुकसान भी ना पहुँचे। जी बहुत शुक्रिया नताशा दौलताना साहिबा, जनाब डॉक्टर इरफान साहब, फिज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, डॉक्टर सायरा अब्बासी साहबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। और बिलखसूस पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है, क्या बेहतर होता कि हुकूमत इस मौके के ऊपर कीमतें बढ़ाने की बजाय उनको कम करती, ताकि ये जो मार्का हक का बुनियानुल मरसूस का जो आज जश्न मना रही है कौम, उसका जश्न की खुशियाँ जो है वो मज़ीद दोबाला हो जाती, मांदना पड़ती। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।